का खबरों की दुनिया के इस मंच पर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज यहाँ एक चर्चा करने जा रहा हूँ एक ऐसे विषय पर जो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक सनसनीखेज खबर हो सकती है। यह मुद्दा भारत के प्रत्येक नागरिक से काफ़ी सरोकार रखता है। आपको बताएं, जिस प्रकार भारत ने दिनों दिन ऊंचाइयों को छूने का काम किया, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का काम किया, स्टार्टअप के मामले में दुनिया का तीसरा देश है। अगर हम मेडिसिन एक्सपोर्टर के रूप में देखे जाएं तो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पर हैं। इसी प्रकार बहुत सी उपलब्धियों के साथ जब भारत विकास करता है तो स्वाभाविक है अगल बगल के पड़ोसी देश हमसे जलते हैं और ईर्ष्या करते हैं। इसी कड़ी में एक बड़ी घटना घटी 23 अक्टूबर 2023 को। आप सोच रहे होंगे 23 अक्टूबर 2023 को ऐसी कौन सी घटना घटी, तो आपको बताना चाहेंगे 23 अक्टूबर 2023 को भूटान के विदेश मंत्री ने चाइना के विदेश मंत्री से मिलने का काम किया। अब आप सोच रहे होंगे मिलने से क्या होता है? बिल्कुल होता है। आपको बताएं कि भूटान के विदेश मंत्री का चाइना के विदेश मंत्री से मिलना इसलिए महत्वपूर्ण घटना हो गई क्योंकि भूटान जो है उसने भारत को ही एकमात्र ऐसा देश दुनिया का है जिसने भूटान में अपना दूतावास खोल रखा है। और भूटान दुनिया के किसी भी देश से जब बात करता है तो भारत के दूतावासों के माध्यम से करता है, डायरेक्टली कभी वो बात नहीं करता है। लेकिन जिस प्रकार उसने चाइना में उसके विदेश मंत्री वांग दोरजी पहुंचे और उन्होंने वहां बातचीत किया, वहां तक भी ठीक था। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार चीन के विदेश मंत्री ने प्रेस में जो ब्रीफिंग की, वह बड़े ही खतरनाक और बड़े षड्यंत्रों की तरफ इशारा करता है और भारत को सतर्क रहने के लिए भी प्रेरित करता है। आपको बताएं, उन्होंने ये कहा कि जो भूटान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने वन चाइना पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है। आपको बताएं, वन चाइना पॉलिसी के बाद जो चीन है उसकी शुरू से ही एक आक्रमणवादी नीति रही है। 1919 में उसने दक्षिण मंगोलिया पे कब्जा किया। उसके बाद 1900 अगर हम बात करें 45 में तो उसने मंचूरियन पे कब्जा किया। 1949 की अगर हम बात करें तो उसने ईस्ट तुर्किस्तान यानी कि जिसको जिनयांग प्रांत कहते हैं और 1951 में तिब्बत पे किया। आपको बताएं कि चीन के लगभग 14 ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिसमें से 12 पड़ोसी मुल्कों के साथ उसने सीमा समझौता तब किया जब वो कमजोर हो गए और अपनी शर्तों पे किया। आपको ये भी बता दें कि चीन वो राष्ट्र है जो तिब्बत को हथेली मानता था, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल, भूटान और लद्दाख को वो 5 फिंगर मानता था। और इस तरह उसकी सोच है कि हम इनको पाके रहेंगे। ये जिविश का उसकी आज से नहीं बहुत दिनों से है। और आपको बताएं, अरुणाचल को लेकर के वो आए दिन उलूल जुल बयान भी देता है और अरुणाचल का उसने नाम नेफा रख रखा है। कहने की मतलब ये है कि अगर भूटान ये मानता है, भूटान इसमें कमजोर राष्ट्र के रूप में है, और अगर भूटान प्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहा है, जिस प्रकार डोकलाम में भारतीय सेना ने भूटान की जमीन को बचाया था, हो सकता है उनके सामने 2 प्रस्ताव आते हैं। पहला, अगर हम उत्तरी सीमा की बात करें तो भूटान और तिब्बत की सीमा से उससे मिलती जुलती सीमा है, और अगर हम उसके पश्चिमी सीमा की बात करें तो भारत के सिक्किम और अरुणाचल से मिलती हुई सीमा भूटान की आती है। हो सकता है कि वो भूटान के सामने एक ऑफर चाइना कर दे और कह दे कि हम आपको जो तिब्बत के उधर की सीमा है वो पूरा का पूरा देते हैं, यानी डोकलाम क्षेत्र भी पूरा दे देंगे, और उसके बाद अरुणाचल में वाइल्ड वाइड फील्ड जो है वो पूरे का पूरा लेगा। और बरबान दंग तांग करके एक क्षेत्र है जिसको चिकन नेक कहते हैं, वहां से 7 किलोमीटर की दूरी पड़ती है अरुणाचल के पोस्टों की, और वहां पर एक बड़ा खतरे की घंटी है कि वहां अगर वो पोस्ट उसको देते हैं तो भारत के सामरिक दृष्टि से बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको नहीं, वही चिकन नेक है जिसकी चर्चा शर्जील इमाम ने सीए के प्रोटेस्ट में कहा था और कहा था हम चिकन नेक पे कब्जा करके पूरी तरह से भारत को काट देंगे और चीन से मिला देंगे। फिलहाल इतनी बड़ी घटना है कि जिस पर भारत के प्रत्येक नागरिक अपनी नजरें गड़ाए हुए रखे हुए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो इस समय नेतृत्व है उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी है, कुछ लोग ये भी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और अब हमारे सामने सवाल ये उठता है, आपकी खबर ये सवाल उठाती है कि जो चीन के चक्रव्यूह से क्या मोदी बनेंगे अभिमन्यु, चीन का जो चक्रव्यूह है क्या उसमें मोदी अभिमन्यु के रूप में निखर के आके आएंगे, क्योंकि ये बड़ी चाल है चीन की। फिलहाल अभी बहुत कुछ कहना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि भूटान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन भूटान ने जिस प्रकार जाकर के खुद बात किया है, ये एक तरह से बहुत बड़ा एक सायरन है, बहुत बड़ा एक प्रतीक है, संकेत है भारत की सामरिक सुरक्षा को लेकर के। खासतौर अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख को लेकर के भारत को सतर्क होना पड़ेगा। आप देखते रहिए आपकी खबर, आपके सामने ऐसे ही बहुत से विषयों का हम विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। आपकी खबर।